आज हम लोग संविधान के भाग 1 के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, संविधान का भाग 1 जो है वो अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक इसमें शामिल है। तो अनुच्छेद 1 में किस चीज़ के बारे में बोला गया है? अनुच्छेद 1 में बोला गया है भारत के 2 नामों की चर्चा है। एक नाम तो है हमारा इंडिया और दूसरा नाम इसका क्या होगा? दूसरा नाम इसका भारत होगा। तो एक अंग्रेजी नाम चुना गया था और दूसरा जो है वो हिंदी नाम चुना गया था। और उसके बाद इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब भारत जो होगा वो क्या होने वाला है? राज्यों का संघ होने वाला है। भारत का कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 2 की बात करें तो अनुच्छेद 2 बोलता है कि पार्लियामेंट कैन एडमिट और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स, मतलब किसी भी नए राज्य का नामांकन जो होगा वो किस अनुच्छेद के तहत किया जाएगा? तो नए राज्यों का नामांकन जो है वो किस अनुच्छेद से होगा? आपका अनुच्छेद 2 से। अनुच्छेद 3 को समझने के लिए एक आसान सा ट्रिक ले लेते हैं। आप याद रख लेना, फिदा। एफ का मतलब होता है फॉर्म, मतलब किसी भी नए राज्य का जो गठन होगा वो किस अनुच्छेद से होगा? अनुच्छेद 3 के तहत। आई का मतलब होता है इंक्रीज, मतलब किसी भी राज्य की सीमा को बढ़ाना, वो भी अनुच्छेद 3 के तहत होगा। डी का मतलब होता है डिक्रीज और ए का मतलब होता है अल्टर द नेम ऑफ अ स्टेट, मतलब किसी भी राज्य के नाम को बदलना भी क्या होता है? वो अनुच्छेद अल्टर द नेम ऑफ स्टेट। तो ये आर्टिकल 3 के तहत आपका किया जाएगा। अनुच्छेद 4 की बात करें तो अनुच्छेद 4 को अगर मैं सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास करूं तो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 को कोई अगर संरक्षण प्रोवाइड कराता है तो अनुच्छेद 4 बोलता है। वो कैसे? तो देखिए, इसमें बोला गया है कि अगर भारत की संसद अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव करती है तो उसे क्या माना जाएगा? उसे साधारण बिल माना जाएगा। और इस तरीके से भारत का जो अनुच्छेद 4 है वो अनुच्छेद 2 और 3 को क्या करता है? एक तरह से प्रोटेक्ट करता है।